हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 4 में सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत सामाजिक व्यवहार के स्वरूप एवं उसके विश्लेषण के स्तर के बारे में चर्चा करूंगी। आज का हमारा टॉपिक है सोशल बिहेवियर, नेचर एंड लेवल ऑफ एनालिसिस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समाज मनोविज्ञान सामाजिक परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ऐसे व्यवहार जो सामाजिक परिस्थिति में किए जाते हैं, वैसे व्यवहारों को हम सामाजिक व्यवहार कहते हैं या कहा जाता है। समाज व्यवहार या सामाजिक व्यवहार से तात्पर्य व्यक्ति के भाव, फीलिंग्स, क्रिया, एक्शन एंड चिंतन, थिंकिंग आदि से होता है। समाज मनोवैज्ञानिक समाज व्यवहार या सामाजिक व्यवहार, समाज व्यवहार या सामाजिक व्यवहार एक ही चीज़ होता है। सामाजिक व्यवहार की स्वरूप तथा कारणों के अध्ययन पर बल डालते हैं। इतना ही नहीं, वे व्यक्ति के सामाजिक व्यवहारों का विश्लेषण भी इन्हीं कारकों के रूप में विभिन्न स्तरों पर करते हैं। सामाजिक व्यवहार के विश्लेषण के ऐसे स्तर को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है, जिनकी चर्चा हम आज करेंगे। पहला है अन्य लोगों की विशेषताएं एवं व्यवहार। सामाजिक व्यवहार दूसरों की विशेषताओं से काफ़ी अधिक प्रभावित होता है। शायद यही कारण है कि समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसे सामाजिक व्यवहार की उत्पत्ति के विश्लेषण का एक मुख्य इकाई या आधार माना जाता है। व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की विशेषता के अनुरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन करता रहता है या परिवर्तन करता पाया जाता है। जैसे हम लोग किसी आकर्षक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के प्रति एक ढंग से तथा अनाकर्षक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के प्रति दूसरे ढंग से व्यवहार करते हैं। उसी तरह से जो लोग अच्छे एवं उत्तम पोशाक पहनते हैं, उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया या व्यवहार उस व्यक्ति से भिन्न होती है जो उत्तम पोशाक नहीं पहनते होते हैं या गंदे पोशाक पहनते हैं। उसी तरह से दूसरे व्यक्ति के यौन, उम्र, बोलने का ढंग या शैली आदि को ध्यान में रखकर ही हम अनुक्रिया करते हैं। व्यक्ति का व्यवहार दूसरे के व्यवहार से भी प्रभावित होता है। जैसे सड़क पर जाते समय यदि पीछे का वाहन चालक आपके वाहन से बिना आपसे इजाज़त लिए तेजी से आपके वाहन के बिल्कुल नज़दीक से आगे निकल लेता है, तो उसके उस व्यवहार से आपका चिंतन आदि एक विशेष ढंग का होता है। परंतु यदि वही वाहन चालक आपकी इजाज़त मिलने पर अपना वाहन आगे बढ़ाता है, तो उससे इस व्यवहार के प्रति अपना चिंतन आप अलग ढंग का रखेंगे। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि सामाजिक व्यवहार की उत्पत्ति का विश्लेषण दूसरे लोगों की विशेषताओं एवं व्यवहारों की इकाइयों के रूप में उत्तम ढंग से किया जाता है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक संज्ञान। सामाजिक व्यवहार के विश्लेषण का दूसरा स्तर व्यक्ति का सामाजिक संज्ञान है। सामाजिक संज्ञान से तात्पर्य दूसरों के प्रति अपने चिंतन, प्रत्यक्षण, विश्वास, मनोवृत्ति, स्मृति आदि से होता है। व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक संज्ञान से किस तरह से प्रभावित होता है, उसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ दूरभाष से बातचीत कर रहा है। बातचीत करते करते अचानक लाइन बंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति किस तरह से प्रतिक्रिया करेगा? वह बहुत हद तक
इस बात पर निर्भर करता है कि वह इस घटना की व्याख्या किस तरह से करता है। यदि वह यह समझता है कि किसी यांत्रिक दोष के कारण ऐसा हुआ, तो वह एक ढंग से व्यवहार करेगा। परंतु यदि वह यह समझता है कि दूसरे तरफ के व्यक्ति ने जानबूझकर लाइन काट दिया, तो वैसी परिस्थिति में उसकी प्रतिक्रिया दूसरे ढंग की होगी। यह एक सामाजिक संज्ञान का उदाहरण हो सकता है, और इस उदाहरण से स्पष्ट है कि सामाजिक संज्ञान से भी सामाजिक व्यवहार की उत्पत्ति का विश्लेषण प्रभावित होता है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक व्यवहार की उत्पत्ति का विश्लेषण पर्यावरणीय कारकों द्वारा भी प्रभावित होता है। अपने अनुभव से यह स्पष्ट है कि अत्यधिक गर्म दिनों में तथा अत्यधिक ठंड दिनों में हमारा व्यवहार उन दिनों से भिन्न होता है जिसमें साधारण गर्मी या साधारण सर्दी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे अध्ययन भी किए गए हैं जिससे यह स्पष्ट है कि व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार अन्य पर्यावरणीय कारक जैसे आवाज, अत्यधिक भीड़ भाड़, प्रदूषण आदि से भी परिवर्तित होता है। इन परिस्थितियों में व्यक्ति का व्यवहार सामान्य परिस्थिति से बिल्कुल अलग होगा। चौथा पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार की उत्पत्ति का विश्लेषण का एक स्तर यह भी है सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी। व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार इस तथ्य से भी प्रभावित होता है कि सामाजिक मानक क्या है, व्यक्ति को किस परिस्थिति में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, व्यक्ति किस तरह के समूह का सदस्य है, समाज के मूल्य क्या हैं, आदि आदि। ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और यही कारण है कि पिता की उपस्थिति में पुत्र अपने दोस्तों के साथ अलग ढंग से व्यवहार करता है तथा उनकी अनुपस्थिति में वो अपने दोस्तों के साथ दूसरे ही ढंग से व्यवहार करता है। एक कर्मचारी का व्यवहार पदाधिकारी के व्यवहार से भिन्न होने का मुख्य कारण दोनों तरह के समूहों से संबंधन का है। स्पष्ट है कि सामाजिक व्यवहार की उत्पत्ति के विश्लेषण का एक प्रमुख स्तर सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी है। हमारा पांचवा और लास्ट पॉइंट है जैविक कारक। सामाजिक व्यवहार की उत्पत्ति के विश्लेषण का एक अन्य प्रमुख स्तर जैविक कारक को माना गया। व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार इस तथ्य से भी प्रभावित होता है कि व्यक्ति के दैहिक प्रकटन के जन्मजात पहलू क्या है, व्यक्ति में किस तरह की संवेदी क्षमताएं हैं, उसमें ज्ञानात्मक मूल्यांकन की क्षमता कितनी है, इत्यादि। किसी व्यक्ति में सामाजिक सूचनाओं को विश्लेषण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, तो किसी व्यक्ति में ऐसी सूचनाओं को विश्लेषण करने की क्षमता बहुत कम होती है। पहले तरह के व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार दूसरे तरह के व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार से बिल्कुल अलग होगा। तो इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि जैविक कारकों का भी प्रभाव सामाजिक व्यवहार की उत्पत्ति के विश्लेषण पर पड़ता है। इन सभी पॉइंट्स की चर्चा करने से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक व्यवहार की विश्लेषण के कई स्तर हैं और इन स्तरों की जानकारी होने से सामाजिक व्यवहार के स्वरूप को अच्छी तरह से समझने में मदद मिलती है और इनसे किस तरह से सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है यह भी जानने को मिलता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।